सो हियर वी आर गाइस, आपका वापस से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं ब्लू लॉक। हाँ, और आज हम ब्लू लॉक में 2 चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। तो खुश हो जाओ कि तुम एक चैप्टर एक्सप्लेन करना हो तो लाइक अगले साल तक तो हम 300 पे पहुंचेंगे, तब तक वो 600 पे पहुंचेंगे। तो नहीं, अब से मैं 2 चैप्टर एक्सप्लेन करा करूंगा और एडिटिंग भी मैं थोड़ी अच्छी कर लूंगा। वैसे इसमें एडिटिंग क्या करना है, इसमें तो पेजेस चिपका थे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमने पिछली बार देखा था कि मैच खत्म हो गया था अपने बंदों का, और अब मैच खत्म होने के बाद का सीन। तो इस चैप्टर का नाम है आफ्टर द मैच। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अपना बंदा कह रहा होता है कि हम जीत गए और पर मैं अगली बार स्कोर करके रहूंगा मेरा खुद का। और फिर उसी पे जो रायचा होता है वो बोलता है, तो फिर वहाँ रायचा बोलता है, रायचा नहीं सॉरी, रायचा के साइड वाला जो अपना टकला वाला है वो बोलता है, ओ भाई मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। अब अपना रायचा बोलता है, अबे तेरा क्या मतलब है? तो इसका मतलब तू पूरे मैच में आराम से चेयरफुल था, बिल्कुल मजे में था। फिर वही बोलता है अपना टकले वाला बंदा कि नहीं नहीं नहीं, वो ईगो ने जो बोला था। और हम बोलते हैं, ईगो बोलता है कि तुम्हारे सिर्फ मैचेस ही ब्रॉडकास्ट होंगे, तुम्हारे सर्वेलेंस कैमरा सिर्फ मैचेस पे ही ध्यान देंगे, ना कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ बाथरूम या फिर इसमें, तो तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। तो फिर उसी पे वो बोलता है पर यहाँ पे इसने एक गलत बोला। उसने बोला था कि हर जगह छोड़ के सिर्फ मैचेस में ही होगा, लेकिन डाइनिंग टेबल और ट्रेनिंग एरिया में ये यहाँ पे सर्वेलेंस कैमरा लगा रखे हैं यो। फिर अपना एक और बंदा बोलता है तो हमें नॉर्मल एक्ट करना चाहिए। तो बोलता है हाँ नॉर्मल। और फिर अपना बंदा बोलता है अबे तू रहन दे यार। और फिर वो अपना टकले वाला बंदा कहता है तो ऐसा की हो तुम्हें 17 मिलियन मिल गए तो तुम अब कितने ज़्यादा अमीर हो गए। तो इन 17 मिलियन से तुम कितने पैसे भर सकते हो, कितने बॉक्सेस भर सकते हो पैसे में अनगिनत। तो फिर अपना बंदा बोलता है तो तुम्हें कैसा लग रहा है? तो वो बोलता है मुझे हाँ मैं अच्छे बताऊँ सच में तो मुझे अच्छा लग रहा है, ऑफर भी लग रहा है और अमाउंट भी लग रहा है, क्योंकि जो टीम है ब्रॉडकास्ट डोमार्ट वो मुझे पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, इसलिए मुझे वो जगह अब अच्छी लग रही है। तो फिर इस आगे बोलता है हाँ हम पूरे दुनिया में स्पेंड्स वर्ल्ड में वो है नट्स, और ये प्लेस पे मुझे वापस से जाना है, इस इनक्रेडिबल प्लेस पे लड़ने के लिए वापस से। और फिर बंदे बोलते हैं हाँ हम मुझे भी। और अपना वो बोलता है गोलकीपर बहुत ज़्यादा बढ़िया चांस होगा। और फिर बेल्ट वो बोलता है अपना टकले वाला बहुत ज़्यादा, अब अगली मेरी बारी नहीं अगली मेरी है। और वो फिर आगे बोलता है लेकिन रेन ये बंदा मेरे से आगे है। और अपना फिर गोलकीपर कहता है कि हमें प्ले करना होगा और हमें पोजीशन पानी होगी, वरना ये सब ख़त्म हो जाएगा और हमें भी स्टार्टिंग लाइनअप पे आना होगा। अब बस 3 मैचेस बचे हैं। और फिर एक और बंदा कहता है हाँ तुम सही तो कह रहे हो, पर उनका स्टाइल हमसे बिल्कुल अलग है खेलने का, और हमसे बिल्कुल अलग पोजीशन है उनकी हर बार स्टार्टिंग लाइनअप पे, और वो हमसे बिल्कुल अलग है बिल्कुल। फिर अपना रायचा कहता है मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्राइकर की मुझे वापस से नॉन स्ट्राइकर की पोजीशन में क्यों खड़ा कर दिया है, और सिर्फ मैं ही क्यों यहाँ पे रह जाता हूँ। और एक सेकंड, मुझे ये लोग भूल गए हैं क्या कि ये काइजर 300 मिलियन सैलरीज वो सैलरी है उसकी, क्योंकि बंदे को भी फ्रंट लाइन पे नहीं खड़ा करके बैक लाइन पे खड़ा करा है, और इसमें सिर्फ इसागी ही है जो सब स्टार्टिंग लाइन पे है। तो उसी पे रायचा कहता है कि इसागी को ही स्टार्टिंग लाइनअप दी है बिल्कुल सबको छोड़ के, और बाकी लोगों को नहीं दी, यहाँ तक कि काइजर तो को भी नहीं दी जिसकी 300 मिलियन है। और अब हम आगे बढ़े तो अपने बंदे कह रहे होते हैं, और फिर बोलता है कि ग्रिम क्यों है, रायचा बोलता है ग्रिम क्यों है आगे। पर फिर उसे दूसरा बंदा बताता है कि तुम्हें पता भी है ग्रिम की सैलरी 14 मिलियन है। रायचा बोलता है अबे ये तो बहुत ज़्यादा है। और फिर हम देखते हैं कि अपना वो टकलाल कहता है और यहाँ पे ना उसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है अभी तक की काइजर की 300 मिलियन, और यह है टॉप प्राइस। वो अपना बोल के बोलता है ऐसे मत बोलो जैसे कि कोई प्राइस पुल है। और फिर अपना बंदा अगराई चलता है यार काश मैं भी खेल पाता इस आगे की तरह। इसको फेवरेटिज्म की वजह से
इसको फेवरेट है ना सब, तो इसकी वजह से बहुत ऊपर है यार। और फिर बंदा अपना ऐसा ऐसा बोलता है, अरे नहीं, अरे यार ऐसा नहीं है। और फिर अपना वो जो होता है ना, वो बाल वाला, कौन सा, ब्लू बाल वाला, हाँ, वो कहता है कि नहीं रायचा, ये तुम गलत हो और इसागी सही है, क्योंकि हम जानते हैं अंडर 20, जापान के अंडर 20 और ब्लू लॉक के जब बीच में मैच हुआ था तब फाइनल गोल इसागी ने ही करा था और इसागी ने ही हमें बचाया था। इसका मतलब, और अगर इसागी नहीं बचाता तो हम यहाँ पे होते भी नहीं। हाँ, तो फिर अपने बंदे बोलते हैं, हाँ रायचा ये सही बोल रहा है और तुम अपने पास अपने चांस के लिए वेट करो, बाद में या फिर बोलते रहो। हाँ, और फिर अपना पीछे वो टकला बोलता है, हाँ हाँ ये तू बहुत बड़ा पागल इंसान है। हाँ, तो फिर वो बंदा होता है, हाँ अबे मुझे तेरे से ये नहीं सुनना था, तुझे भी, पर ठीक है, मुझे जेलस और फ्रस्ट्रेशन तो हो रही है पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पर फिर एक बंदा बोलता है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। और वो अपना और कोई नहीं होता है केन्यू। और केन्यू की गामी, वही चश्मे वाला बंदा जो गली बॉय, तुम जानते हो कि गली बॉय, उसने गली फुटबॉल जो करा था उसने उस टाइम पे अंडर 20 ब्लू लॉक में। हाँ, अंडर 20 जापान वर्सेस ब्लू लॉक में। तो अब ये बोलता है कि पासेस देने से ही कोई फ्रंट लाइन पे खड़ा नहीं हो जाता, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर बनने का तुम सोच रहे हो, इस बात पे मुझे बहुत डाउट हो रहा है। तुम सिर्फ पास दे रहे हो। फिर आगे बोलता है, नहीं मुझे लगा कि पास देना सही है तो मैंने दिया। और फिर फिर वो भी बोलते हैं, तुम्हें क्या हो गया यार केन्या, तू थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा, और तू पहले तो ठीक था, मज़े में रहता था, अब क्या हो गया। और फिर अपना बंदा बोलता है, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैंने असिस्ट करा था, मतलब मैंने बंदे को पास दिया था, लेकिन ये मेरा वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर बनने का सपना थोड़ी ना चूस सकता। और मुझे ये बताओ, अगर मेरी जगह पे तुम होते तो तुम भी यही करते ना। फिर वो कहने बोलता है, नहीं मैं ये नहीं करता और मुझे लगता भी नहीं कि मैं पास करता। हाँ, और फिर कैन्यू आगे बोलता है कि चलो ठीक है, पर ये मेरा नज़रिया नहीं बदलेगा कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट करा है इसागी। और फिर इसागी आगे बोलता है, फिर वो बंदा बोलता है इसागी अपना, कि मुझे फील अच्छा नहीं लगा, लेकिन यही मेरा रिज़ल्ट है और मैं ऐसे चैलेंजेस को अपने फेस करता हूँ मेरे अपने तरीके में। और सच बताऊँ, मुझे इसका कोई रिग्रेट भी नहीं है। और पर हाँ, मैं अपनी वीकनेस पे अवेयर ज़रूर हुआ हूँ और अपनी वीकनेस को ज़रूर तोड़ूँगा। और हाँ, फिर कहना बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब तुम एक डिफीट को एक्सेप्ट करते हो एक बड़े मैच्योर बंदे की तरह। हाँ, और तुम ये सिर्फ चीट शॉर्टकट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस आगे चिल्ला के पड़ता है, उसको बोलता है कि तुम्हारे मतलब क्या है, तू इससे कहने का तू मेरे से लड़ना चाहता है बे। और फिर अपना मतलब, नहीं मैं लड़ना तो नहीं चाहता, कहना बोलता इस तो तू मुझे अपने आइडियाज़ बता जो तू इस एक्शन में पुट कर रहा है, बता ना। और फिर नहीं, मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा मैंने तुझे बोल दिया, ठीक है। और फिर सागी इस बात पे बहुत तगड़े अंदाज में कहता है, अबे ओए, अगर ना अपने ऐसे वर्डों से ही ना और ऐसी भाषा से तू अगर किसी का स्पॉट स्टील करना चाहता है, साले ये तो इडियट भी कर सकता है, और तू रियलिटी को नहीं देख रहा बे। और फिर उसी बात पे वो कहना ही बोलता है, तो तुझे लगता है जस्टिस है सबसे एक्सेप्ट हो जाना, सबको जान लेना, ठीक है, मैं लड़ता हूँ या फिर मरता हूँ, मैं अपनी आइडियाज़ और अपनी साइड को भूलने से पहले। और फिर भाई इतना ही बोल रहा होता है, तो फिर अपना चल ला के बोलता है, अबे वो सॉफ्ट बनने की कोशिश मत कर। अब बंदा होता है, अपने बंदा, अरे नहीं बस मत लड़ो, टाइम आउट हो गया, डिबेट बैटल खत्म हो गया, बस खत्म। हाँ, और फिर अपना वो बंदा बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है सागी, बस अब तुम रेस्ट ले लो। और तुमने भी कैन्यो बहुत ज़्यादा बोल दिया, अब दोनों अपनी ज़बान पे लगाम लगाओ और रेस्ट लो। और फिर एक बंदा आता है पीछे से, नॉक, मैंने लगता है तुम्हारी पार्टियों को तोड़ दिया। और अगर तुम इतना ही हेट करते हो सागी को तो मुझे ज्वाइन कर लो कैन्यो। और तुम इतना जेलस करते हो सागी को क्योंकि उसकी सागी के अचीवमेंट्स की वजह से, तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, तुम अपनी वीकनेस को देखने में ना डरते हो, इसलिए तुम दूसरों की होप्स और बिलीव्स को तोड़ते रहते हो कैन्या। और जो तुम्हारे से ओन से आती है फीलिंग्स, हाँ वो तुम्हारी फीलिंग्स हैं, और लोगों को तुम देते हो वो बिल्कुल अलग हैं।
तुम। तुम्हारी अल्टीमेट फीलिंग है तुम्हारी आइडियाज़ की, और तुम लोगों को अगली फुलिश लोअर लेवल इमोशन से जोड़ देते हो, बस यही सब चीज़ें। और हमारे वैसे सबके अंदर एक डीमन होता है जिसका नाम है एनवी, और ये तुम खुद से लर्न कर सकते हो, खुद को जोड़ सकते हो इससे। पर फिर वो केन्या बोलता है ठीक है तुम्हारा लेक्चर बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं तुम्हारी एरिया को ज्वाइन नहीं करूँगा, तो भाग जाओ यहाँ से। वो तो बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, मैं तो तुम्हें एडवाइस देने ही आया था। तो अपना वो पाथ और स्टार्टिंग लाइनअप को छोड़ के, पर यूइचागी और मैं, हम दोनों अभी तक के स्मार्टेस्ट चॉइस हैं, और हम ही चॉइस हैं अपनी लाइफ के। तो चलो, तो किसी गलत किंग को चूज़ मत करना तुम पागल लोगों। और फिर एक बंदा बोलता है अपना, अबे ये क्या इंसान था बे, आया बोला कि हमें ज्वाइन करना है, नहीं करना नहीं। वैसे बात तो सही है, और अगर मुझे किसी को फॉलो करना हो तो मैं इसागी को करूँगा। फिर पूरी जगह सन्नाटा सा जाता है, तो फिर लोग एक दूसरे को बोलते हैं हाँ इसागी से बढ़िया इसागी को चूज़ करना चाहिए हमें, या फिर हमें चूज़ करना चाहिए काइज़र के सिस्टम को, क्योंकि दोनों ही किंग्स हैं। और मुझे हिसाब से हमें रिज़ल्ट बेस्ट लाना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अरे यार यहाँ पे मैं किसको चूज़ करूँ, मुझे भी चाहिए लेकिन पोजीशन। फिर अपना वो बोलता है इसागी कि टीम को अपनी पूरी टीम को एज अ इंडिपेंडेंट किंग रूल करना, इट्स बिकम अ सर्वाइवर। और हमें पता है किसको, हमें कुनिगामी को दिखाया जाता है, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट किंग है, उसके अंडर में कुछ भी नहीं आता, वो अकेला राजा है इस एरिया का, बस अकेला राजा। और भाई साहब फिर मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे एट दिस टाइम पे सीन पे, वो सब लोग बोल रहे होते हैं। तो हम सबको अपना वे फाइंड करना चाहिए सर्वाइव करने का। हाँ तो अब मैं पूरी पिक्चरों को अच्छे से देख पा रहा हूँ, पूरी तस्वीर को, तो अब हमें भी चांस चाहिए फ़ाइट का, ठीक है। तो अब सब एक दूसरे के एनिमी बन सकते हैं और एलाय बन सकते हैं, ठीक है। क्यों, और फिर अपना वो बोलता है कैन यू, ये ईगोइस्ट लीग है और यहाँ पे प्रोफेशनल्स सर्वाइव करते हैं। और फिर अपना वो बोलता है राइचा, तो अब ऐसा लग रहा है कि ब्लॉग शुरू हुआ है। और वही चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़े तो अगले चैप्टर में हमें कैन यू की बैक स्टोरी सुनाई जाती है। फिर एक बंदा बोलता है हे मुझे ये बताना कि तुम कोई मॉडलर हो या फिर तुम्हारी कोई एजेंसी है पहले से मॉडलिंग वाली, या फिर अगर तुम्हें नहीं है तो तुम मेरे संग आ सकते हो, तुम्हारा ऑरा बहुत क्रेजी है, तुम्हें फ़ोटोज़ मैंने खींची और तुम बहुत ज़्यादा तगड़े हो। और फिर वो कैन यू बोलता है नहीं मैं बस अपने दोस्त के संग शॉपिंग करने आया था यार, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ वैसे इन चीज़ों में। नो मुझे वैसे भी मेरा कल अगले महीने एक स्कोरर, नेशनल स्कोरर हूँ मैं, और मेरा अगले महीने मैच भी है। बंदा बोलता ओहो मैंने वैसे एक गोल्डन एग फाउंड कर लिया है, तुम बन सकते हो कुछ। और लोग एक लड़कियाँ बोलती कैन यू तुम बनो, बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे लिखते हो और तुम्हारे फ्यूचर लुक्स भी बहुत अच्छे होंगे। कैन यू तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोरर हो और तुम वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर भी बन सकते हो, तुम बहुत बढ़िया हो। और वैसे फिर और बंदी बोलता है हाँ हम जानते हैं तू कर सकता है। और फिर वो खुश होता चलेगा अपनी लाइफ में। पर एक दिन नरेटर बता रहा था, पर एक दिन कैन यू ही नरेटर है, पर मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हो चले गया। मुझे लगा मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर लगता हूँ और वो टाइम मेरा सबसे बेस्ट था। पर एक दिन और फिर एक बंदा उसको थोड़ा कुछ अजीब सा लग रहा होता अपनी आँखों में, बोलता है मेरी आँखें कुछ ब्लर सा लग रहा है। फिर डॉक्टर बोलता है तो और तुम्हारे जो नर्व, ऑप्टिकल नर्व है वो कहीं एक जगह से हिल चुके हैं थोड़े से, और तुम्हें इससे बहुत दिक्कतें भी है तुम्हारे ये वैसे हम अभी इसको वो नहीं कर सकते, और ये तुम्हारे सिर दर्द और इन सब का भी कॉजेज़ बनती है, और इन द वर्स्ट केस ये तुम्हें ब्लाइंडनेस भी पहुंचा सकती हैं। वैसे तो नॉर्मल तुम्हें सर दर्द होगा, पर अगर सबसे बुरा केस हुआ तो तुम्हारी आंखें अंधी भी हो सकती हैं, और इसका ट्रीटमेंट हम जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि इसका जल्दी ट्रीटमेंट नहीं होता, हमें इसे धीरे धीरे ही ट्रीट करना होगा। हाँ,
और वैसे तुम्हें अपनी ब्लाइंडनेस की कोई दिक्कत नहीं है, तुम नॉर्मल चीज़ें कर सकते हो, नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। फिर वो बोलता है अगर मैं फुटबॉलर बनना चाहूँ तो फिर वो बोलता है स्पोर्ट्स कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये तुम्हारी हॉबी हो, अगर तुम उसमें ज़्यादा प्रोफेशन से घुल जाओ तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है कि जिस टाइम पे तुम पहले खेलते थे अब तुम ऐसा खेलो या ना खेलो, और शायद से तुम कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन सकते, ये बहुत मुश्किल है। तो अपना बंदा बोलता मन में ये मेरे संग ही क्यों, मेरे संग ही क्यों, मुझे दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनना है, मैंने ऐसा कुछ करा नहीं, ये सब मेरे संग ही क्यों हो रहा है सर, डॉक्टर मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे बहुत मुझे 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 भाई चाहिए वापस से मेरे ड्रीम्स। तो डॉक्टर बोलता है मैं अंडरस्टैंड करता हूँ पर हम बहुत कोशिश करेंगे, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि तुम्हें प्रो बनने में, और तुम्हें मैं करंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा कि तुम अपनी लिमिट को वापस से तोड़ो और वापस से ऊपर बढ़ो। तो ठीक है, तुम नॉर्मल एक्टिविटीज़ करो। फिर उसके बाद वो बोलता है इसके बाद से मेरे सारे जो ड्रीम्स थे वो धीरे धीरे गायब होने लग गए और मेरे पास बहुत टाइम था, पर मुझे अभी भी बनना है वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर। और इसके बाद से उसने चश्मा लगाया था अपने लिए, तो अब समझ में आया चश्मा क्यों लगाया था उसने, उसकी आंखें ब्लर हो रही थी इसलिए वो चश्मा लगाया था उसने। ओके, तो अब हम पास्ट से आते हैं इधर। तो फिर वो बोलता है ये मेरी विज़न ये मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें देती हैं। फिर वो मन में होता है कि जब इसागी ने उसे बोला था कि जा अगर तू तेरे जैसे वर्ड्स मेरी स्पॉट को शील कर लेंगे तो ये एक इडियट भी कर लेता, तू रियलिटी को नहीं देख रहा है। तो उस पर वो बोलता है मे बी मेरा एंगर है इसागी के लिए, पर और मैं जलस भी करता हूँ उससे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो बहुत सही है, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है कि जिससे मैं इसागी के बराबर या फिर न्यू ईगल्स लीग में आ जाऊँ, लेकिन वो ये कर चुका है कब का, उसे लोगों ने एडवाइस दी है, लोग बड़े से बड़े लोगों से बोल रहे हैं, ये मुझे एक्सेप्ट करना होगा मेरी अपनी वीकनेस को। मैं इसागी से बहुत नीचे हूँ और उसके पास तो अपना पाथ भी है, मेरे पास तो है भी नहीं। मुझे भी ऐसे वर्ल्ड में एंटर करना है, हाँ, पर मुझे कितना भी बुरा हो चाहे ये चीज़, पर मुझे जाना है और कितना भी फक करे मुझे एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, पर मैं इस सब चीज़ों से आ ही नहीं पाता, मेरे को रिज़ल्ट करना ही नहीं आता, और मुझे भी मेरा पार्ट ढूंढना है, और मैं अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूफ करना चाहता हूँ सबके सामने, और मैं पूरा तैयार हूँ, मैं इस बंदे को हरा दूँगा। हाँ, मैं अपने आइडियाज़ को भी ले लूँगा। और फिर अपना बंदा इसागी के साइड का हम सीन देखते हैं, तो इसागी बोलता है हाँ, फिर वो भी मन में काइज़र की वही बात सोच रहा होता है कि तुम एक स्टार्टिंग लाइनअप पे हो और तुम सच में पासेस देकर ही बेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहते हो, सच में। फिर बंदा बोलता है ये जिसने जो कहा था मेरे से वैसे वो सही था, पर असलियत में मुझे मैच में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मुझे स्ट्राइकर नहीं, मुझे गेम की तरह लग रहा था, मैं अपनी टीम को असिस्ट कर रहा था रिज़ल्ट लेने के लिए, पर शायद से क्या मैं नेक्स्ट गोल भी ऐसे ही करूँगा या असिस्ट करूँगा। हाँ, मैं साइड बाय साइड खेला था नियोन लोवा के और मैं बहुत अच्छा भी लगा था, और मुझे उन्हें हराना भी है, पर क्या, और मैंने उन्हें बहुत एडमायर भी करा था मेरा गोल मारने के लिए, लेकिन ये मेरा ही फ्लो है ना, ये चैलेंज बहुत डिफ़िकल्ट है, और अगर ये चैलेंज बहुत डिफ़िकल्ट है तो ये मैं इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं चार्ट्स में इस बंदे का एंजाइटी लेवल बढ़े जा रहा है, एबिलिटी लेवल भी थोड़ा बहुत ही बढ़ी है इसमें, बट एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है इसका फ्लो स्टेटस में इसका। और अगर मुझे न्यू लोवा की तरह बनना है और न्यू गोल्स फाइंड करने हैं तो मेरा एक एम है जो कि है न्यू लोवा से पहले और मेरे बाद में वो है काइज़र।
मैं इस काइज़र को स्टडी करूँगा और इसको उसका वेपन भी देखूँगा, क्योंकि ये सर्वाइवर द डॉग ईट डॉग है इस वर्ल्ड की सर्वाइविंग। तो फिर हम 10 दिन बाद देखते हैं, जो कि स्टार्टिंग लाइन हम बता रहे होते हैं। तो फिर अपने न्यू लोगों के तो ठीक है, आप सबकी स्टार्टिंग लाइनअप आ चुकी है। तो अब टाइम आ गया है अनाउंस करने का स्टार्टिंग लाइनअप, और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यहीं से हमारे ये 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, और आपको बताना मेरी इस बार की डबिंग और पिछले बार की डबिंग में क्या अंतर आया है, और अगर कुछ भी अंतर आया हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको अभी व्लॉग की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।